अगर हिंदू की बात करते हैं, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो ठीक है। अगर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम, उनमें और आप में अंतर क्या है सर? उनमें और आप में कुछ अंतर रहा है? अंतर है ना। हम लोग संविधान की बात करते हैं, हम लोग अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। भी महिलाएं सेफ नहीं है, मुसलमानों को कहीं भी लिंच कर दिया जाता है, कोई भी आता है मुसलमानों को गाली दे दिया जाता है। कहाँ का कानून है, कहाँ का? ये तो खास तौर पे गुंडा राज है। आज ये सरकार है जिसकी सरकार, योगी सरकार है जिसकी सरकार में कहा जा रहा है कि मैं अगर ओवैसी साहब का जो गला काटेगा उसको 22 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्यों नहीं उसके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं? क्यों नहीं उसको उठा के जेल में डाल रहे हैं? ये गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? मतलब आप ओवैसी साहब ने साफ तौर पे कहा, जिस कौमों को लगता है, जिन लोगों को लगता है कि आपके लिए आवाजें नहीं उठाई जा रही हैं, आओ मेरे स्टेज पर अपने कंधे पर बिठाने के लिए तैयार हूँ, सबकी आवाजें उठाऊंगा। 100 को भी चिन्हित किया गया है, 100 सीटों को चिन्हित किया गया कि 100 सीटों को हमने वेरीफाई कर लिया कि इन सीटों पे हमने कैंडिडेट उतारने हैं। अभी जैसे शौकत साहब ने कहा भी और सीटों के ऊपर वेरीफाई हो रहा है और सीटों के ऊपर काम चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। देवबंद पहुंचे हुए हैं और मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। देवबंद की सरजमी से जिस तरह से कहा जाता है कि कांग्रेस और समाजवादी का गढ़ है, तो यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है। उत्तर प्रदेश में तमाम बयानबाजियाँ हो रही है। देवबंद की सरजमी पर मौजूद है। क्या माहौल है देवबंद में? जिस तरह कहा जाता है समाजवादी और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है मुस्लिम यादव, तो यहाँ पे अब माहौल क्या है यहाँ का? देखिए, यहाँ पे फिलहाल जो मौजूदा विधायक है वो बीजेपी का है। और ये यकीनी तौर पे ये मुस्लिम और दलित की सीट है। यानी कि यहाँ मुस्लिम और दलित फैक्टर काम करता है। पिछली बार यहाँ पर मावी अली साहब और माजिद अली साहब समाजवादी और बीएसपी से लड़े। एक 75,000 वोट लेकर गए, एक 55,000 वोट लेकर गए और बीजेपी 1 लाख पर यहाँ से सीट निकाल कर ले गई। लेकिन फिर भी एजेंट किसको कहा जाता है? ओवैसी साहब को एजेंट कहा जाता है। वो सीट देवबंद की हम 2 लोगों की आपसी आना की वजह से, समाजवादी और बीएसपी की आपसी लड़ाई की वजह से, वो सीट मुसलमान के हाथ से एक ठाकुर के हाथ में चली गई। क्यों? लेकिन एजेंट फिर भी वैसी है। अब की बार इंशाल्लाह देवबंद के अंदर माहौल मजलिस के लिए बहुत ज़्यादा गर्म है। मजलिस के जितने कार्यकर्ता हैं ज़बरदस्त तरीके से देवबंद में ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि अपनी पार्टी, मतलब मुसलमानों को, मतलब एमआईएम को अपनी पार्टी मान लेना चाहिए क्या? बिल्कुल मान लेना चाहिए। आखिर कब तक जो है मुसलमान इन लोगों के ऊपर, कब तक इनके ऊपर विश्वास करेगा? एक ने हमें मुजफ्फरनगर दिया, हमें अब आप देख लो दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने हमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितना बड़ा दंगा दिया, मतलब दंगे के रूप में एक तोहफा दिया है। हम इनकी झोलियां भर भर के वोट देते हैं और ये बदले में हमें सिर्फ दंगा देते हैं। और उसके अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान किसका होता है ये आप सब जानते हैं। तो सरदार जी, कैसे नौजवान तो बहके से लग रहे, कह रहे सारे मुसलमान इधर एमआईएम में आ जाए, फिर समाजवादी पार्टी का क्या होगा? समाजवादी पार्टी का जो भी हो वो उनके कर्म है। जो हमारे में कहते हैं जिन्हें खा दिया गाजरा टिड्डों ने पेड़, जो कच्ची गाजर खाएगा पेड़ तो उसी का दर्द होगा। उन्होंने मुसलमानों की वोटें भी ली है और उनके साथ उनको धोखा भी किया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुस्लिम के साथ क्या, सिखों के साथ क्या, जो भी पिछड़ी जाती है, जो थोड़ी से पढ़े लिखे नहीं है, सबके साथ धोखा हो रहा है। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बीच में आए हैं। एक अच्छे बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है कि, लेकिन आप लोग तो समाजवादी से मिलना चाह रहे हैं, गठबंधन करने के लिए उतारू है आप लोग। गठबंधन देखिए, केजरीवाल सरकार जब बनी थी दिल्ली के अंदर तो उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, जो उसकी सबसे बड़ी जो है दुश्मन थी। लेकिन देखिए, सरकार बनाने के लिए अगर हमें कम सीटें मिलती है, अगर हमें गठबंधन करना पड़ता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर हमें अपने हक लेने हैं तो हमें हक के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे, अब संसद के अंदर हमारे दो एमपी हैं, लेकिन 2 एमपी भी पूरी जब दहाड़ लगाते हैं तो पूरी सांसद जो है एक साइड में हो जाती है और 2 एमपी जो दहाड़ लगाते हैं शेरों की तरह, बब्बर शेरों की तरह, मैं शेर नहीं, बब्बर शेरों की तरह दहाड़ लगाते हैं। तो अगर यहाँ से एमएलए निकल के आएंगे तो वो भी दहाड़ लगाएंगे। विधानसभा की मतलब तैयारी हो गई? तो तैयारी नहीं, देखिए ये ऊपर वाले ने अभी मौका दिया है, मुस्लिम कौम को मौका मिला है और मुस्लिम कौम समझ गई है कि क्या करना है और वो समझ आ गई है उनको। क्या माहौल रहेगा देवबंद सीट जो भाजपा का, जिस तरह से यहाँ पे विधायक है, कितना विकास हुआ है? मन के लायक हुआ है कि नहीं विकास यहाँ? देखिए, कैसा विकास, जब आप विकास किसको कहते हैं कि नाली बनाने को या सड़क बनाने को सिर्फ विकास कहेंगे? वो विकास कर दिया मुसलमानों का। अब मुसलमानों को विकास नहीं चाहिए, मुसलमानों को चाहिए हिस्सेदारी। अब हम हिस्सेदारी लेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर हिस्सेदारी लेंगे, सिर्फ देवबंद के अंदर नहीं। अगर हम 100 लड़ेंगे तो पूरी 90-100 सीटों पे हम हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। देखिए, 100 को भी चिन्हित किया गया है, 100 सीटों को चिन्हित किया गया कि 100 सीटों को हमने वेरीफाई कर लिया कि इन सीटों पे हमने कैंडिडेट उतारने हैं। अभी जैसे शौकत साहब ने कहा भी और सीटों के ऊपर वेरीफाई हो रहा है और सीटों के ऊपर काम चल रहा है। हो सकेगा 200, 250, 300 सीटें जितने हमें कैंडिडेट। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं, देखिए आप बात करते हैं मुसलमान, अगर 100 लोगों ने अगर फॉर्म भरा है टिकट के लिए, उसमें 35 लोग जो है नॉन मुस्लिम है। तो नॉन मुस्लिम 35 लोग क्यों हैं? उनको मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी जो बात करता है। सवाल फिर मेरा वही बनता है कि जिस तरह से आप तमाम समुदाय के लोगों को टिकट दे रहे हैं, लेकिन मंच से सर आप ज्यादातर बात मुसलमानों की बात करते हैं, आप लोग की मुत्तहिद हो जाओ। बात देखिए, अच्छा अगर हिंदू की बात करते हैं, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो ठीक है। अगर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम, उनमें और आप में अंतर क्या है सर? उनमें और आप में कुछ अंतर रहा है?
अंतर है ना। हम लोग संविधान की बात करते हैं, हम लोग अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। 20% मुसलमान होने के बावजूद भी अगर CNRC का बिल वापस नहीं ले सकते और 2% सिख अगर किसान बिल वापस करा सकते हैं तो मुतहद होना है ना, इनको समझाना नहीं कि आपकी गिनती कहाँ है। अगर 2% वाले अपना किसान बिल वापस ले सकते हैं तो 20% वाले अपना CNRC का बिल वापस क्यों नहीं करा सकते? ये चीज़ इनको समझानी है। और यही सरदार जी मतलब यही समझा रहे हैं कि 2% वाले अगर वापस करवा सकते हैं तो 20% वाले मतलब एक हो जाएं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये बात कही जा रही है कि समाजवादी के साथ आप गठबंधन क्यों कर रहे हैं। तो ये तो साफ तौर पे दर्शाता है ना, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। गठबंधन कौन नहीं कर रहा है? मोदी जी के रास्ते पे सबका साथ सबका विकास। देखिए, सबका साथ सबका विकास मोदी जी के लिए नारा था, एक जुमला था। 1957 से मजलिस पार्टी बनी है। हैदराबाद के अंदर जाकर देखिए, मजलिस को सिर्फ मुसलमान वोट नहीं देता, वहाँ 14 OAC एक्सीलेंस स्कूल चलते हैं, वहाँ डेक्कन कॉलेज ऑफ हैदराबाद चलता है, वहाँ के रोड, वहाँ के ब्रिजेस, वहाँ का विकास देखिए। वहाँ पर हिंदू भी OAC को वोट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको सिख सब तमाम लोग करते हैं। आज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मजलिस की सभाएं हो रही हैं, किस नाम से हो रही हैं? शोषित वंचित सम्मेलन। कभी लिखा देखा मुसलमान दलित सम्मेलन? आज भी OAC साहब ने साफ तौर पे कहा, जिस कौमों को लगता है, जिन लोगों को लगता है कि आपके लिए आवाजें नहीं उठाई जा रही हैं, आओ मेरे स्टेज पर अपने कंधे पर बिठाने के लिए तैयार हूं, सबकी आवाजें उठाऊंगा। तो लग रहा है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ATS सेंटर बन रहा है, तो जिस तरह कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जहाँ जो गुंडे छवि के लोग हैं वो तो भाग गए हैं, तो लेकिन कंट्रोल करने के लिए सब बन रहा है ना। अरे ये कौन कह रहा है? जिसका सारा पास्ट ही गुंडागर्दी का रहा है, जिसके ऊपर इतने मुकदमे रहे हैं, जिसके ऊपर मार धाड़ कत्ल गारत के मुकदमे रहे हैं, फिर वो मुख्यमंत्री बन जाए, अपने ऊपर से मुकदमे हटा ले, वो गुंडागर्दी की बात करेगा कि गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा। अरे उसके राष्ट्र के अंदर, उसकी सरकार के अंदर आप जाकर देखिए, आज कहीं पे भी महिलाएं सेफ नहीं है, मुसलमानों को कहीं भी लिंच कर दिया जाता है, कोई भी आता है मुसलमानों को गाली दे दिया जाता है। कहाँ का कानून है? कहाँ गए? ये तो खास तौर पर गुंडाराज है। आज साफ तौर पर बोल के गए हैं गुंडाराज का, योगी राज का मतलब OAC साहब कहाँ है? तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगा, आप जाकर सुन लीजिएगा। ये वही मोदी सरकार है जिसकी सरकार, योगी सरकार है जिसकी सरकार में कहा जा रहा है कि मैं अगर OWC साहब का जो गला काटेगा उसको 22 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्यों नहीं उसके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं? क्यों नहीं उसको उठा के जेल में डाल रहे हैं? ये गुंडाराज नहीं है तो और क्या है? मतलब आप उनको दे रहे हैं, आप उनको आप छूट दे रहे हैं जो ये बात बोल रहे हैं। अब आज अगर OWC साहब के साथ अगर बोला गया है कि गर्दन काटने का 22 लाख रुपए इनाम दिया गया है तो ये गुंडाराजी और कुछ नहीं है। सर आखिरी सवाल है, क्या देवबंद सीट निकाल रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी या नहीं? अभी देवबंद से हमारा प्रत्याशी अभी हमने कोई उतारा नहीं है। अभी यहाँ पर अभी कुछ सर्वे चल रहा है। अभी असद साहब पीछे आए थे यहाँ पर और अभी सर्वे चल रहा है। अगर हमें प्रत्याशी मिलेगा तो हम यहाँ से शौकत साहब से बात है कि जरूर उतारेंगे और मैं यही करूँगा कि सीट भी निकलेगी, क्योंकि देवबंद का 1,25,000 मुस्लिम है और सबसे बात है कि यहाँ पर वक्फ है, उलमा वक्फ है यहाँ पर, और यहाँ का मुसलमान एक है। अगर देवबंद का मुसलमान एक है और यहाँ से अभी तक क्या था कि अभी तक असद साहब का यहाँ पर परचम लहराया नहीं था, अभी तक यहाँ पर कभी कोई कैंडिडेट उतारा नहीं गया। अब कैंडिडेट उतारा जाएगा, कैंडिडेट उतरेगा और अच्छी वोटों से जीत के आएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ जी। युवाओं का क्या रुझान रहेगा देवबंद सीट से? देखिए, आज से 5 साल पहले मुसलमान युवाओं के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और इस तरह इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि बसपा और समाजवादी का जो कोर कैडर था 22 से 27 साल का युवा, वो तमाम मजलिस की तरफ आ चुका है। ये कि जो पब्लिक आ रही है OAC की रैलियों में, क्या आसमान से आ रही है? ये फरिश्ते ला के छोड़ रहे हैं। पैसे दे दिए होंगे आप लोग? अरे पैसे अगर आप देते हैं तो OAC और मोदी की रैलियों में देखिए आप, पीछे की तमाम सीटें खाली पड़ी रहती हैं। जबरदस्ती पैसा है, गुलाब जामुने, बिरयानी, शराब, पता नहीं क्या क्या दिया जाता है। ये अल्लाह ने जो इज्जत दी है ना, आज आप देख रहे होंगे रैली कहाँ थी? बेहट में। पब्लिक कहाँ से आई हुई थी? दिल्ली से। पैसा देके वैसे हमने पैसा दिया था, गाड़ियों में तेल डलवाया था कि दिल्ली आओ। पूरी देवबंद की पब्लिक आज बेहट पहुंची हुई थी। क्यों? क्योंकि वो OAC साहब के ऊपर उनको यकीन है कि अल्लाह ने उनको ऐसा इनाम से नवाजा है कि उनके अंदर ताकत है कि तमाम देश के मुसलमानों को एक करके सियासत में हिस्सेदारी। सीट निकल रही है कि नहीं देवबंद की सीट निकल रही है और मैं आज आपसे ये बात कह रहा हूँ कि सबसे पहली सीट हमारी, चूँकि देवबंद जो है दिन का मरकज़ भी है और उत्तर प्रदेश में सबसे पाक सरज़मीन इसको कहा जाता है देवबंद को, तो यहाँ की सीट सबसे पहले जीतेंगे हम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में तमाम युवा, नौजवान, उलमाए दीन, तमाम आइमा, तमाम लोग बैरिस्टर साहब के साथ में हैं और इंशाअल्लाह सबसे पहली सीट हम देवबंद की ही जीतेंगे। तो ये तमाम लोग हमारे साथ देवबंद से जुड़े हुए थे। सबका एक ही बात कहना है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विकास हुआ है, भाजपा के यहाँ विधायक है लेकिन तमाम कुछ भी यहाँ का विकास नहीं हुआ है। ATS सेंटर बनने वाला जिसके लेकर नाराज़गी भी है और बिंद्रा जी थे जो तमाम जगह जितने सभाएं होती है सभी जगह रहते हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जो है कमान संभाले हुए हैं। अब देखना होगा कितनी कामयाबी मिलती है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, वोट काटेंगे, तमाम सवाल है उनके जवाब भी मिल रहे हैं, लेकिन लोग कितना भरोसा करेंगे ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। R24 के लिए देवबंद से मैं राशिद कमाल।